चीन ने बनाया धोखेबाजी वाला हथियार, दुश्मन के सैटेलाइट में चुपके से करेगा विस्फोट। और भारत, दुनिया का चौथा देश बन गया भारत। सिर्फ 3 मिनट में दुश्मन देश के सैटेलाइट को स्पेस में मार गिरा देगा, ठप कर देगा कम्युनिकेशन सिस्टम। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने वाला चौथा देश बन गया है। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में बताया कि 27 मार्च को भारत ने ये अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की है और अंतरिक्ष इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। वैज्ञानिकों ने सिर्फ 3 मिनट में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के जरिए धरती से महज 300 किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष में अपने द्वारा छोड़ा गया एक माइक्रो सैटेलाइट मार गिराया। ये सैटेलाइट LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद था। वैज्ञानिकों ने यह कारनामा मिशन शक्ति ऑपरेशन के तहत किया है। यह मिशन पूरी तरह से मेक इन इंडिया है, यानी इस मिशन को इसरो और DRDO की सहायता से ही पूरा किया गया है। क्या होता है LEO? देखो, अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट धरती की जिस सबसे निचली कक्षा में मौजूद होता है तो उसे लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, यानी LEO, यानी अर्थ धरती से सबसे कम दूरी की कक्षा। और इस निचली कक्षा में मौजूद सैटेलाइट को लो ऑर्बिट सैटेलाइट कहा जाता है। ये लो ऑर्बिट धरती से 160 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक की दूरी का होता है। बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी लो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। धरती से इसकी दूरी 161 से 322 किलोमीटर है। इस सैटेलाइट को निशाना बनाना इतना आसान नहीं होता। देखो, LEO में सैटेलाइट को निशाना बनाना आसान काम नहीं है, क्योंकि इस निचली कक्षा में वेलोसिटी 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस वजह से लो ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट भी तेजी से मूव करता है। इस लिहाज से भी अंतरिक्ष में लो ऑर्बिट सैटेलाइट को सिर्फ 3 मिनट में मार गिराना भारत के लिए वाकई सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि ऐसा पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन कर चुके हैं। कैसे काम करता है एसैट? भारत ने देश में ही बने एंटी सैटेलाइट मिसाइल के जरिए इस कारनामे को अंजाम दिया। स्पेस एक्सपर्ट के मुताबिक एंटी सैटेलाइट मिसाइल में बारूद नहीं होता है, इसे काइनेटिक किल वेपन कहा जाता है, यानी ये मिसाइल काइनेटिक किल मैकेनिज्म पर काम करती है। इसके वॉरहेड पर एक मेटल स्ट्रिप होता है। सैटेलाइट के ऊपर मेटल को गोला गिर जाता है और वो उसे गिरा देता है। ये मिसाइल किसी भी देश को अंतरिक्ष में सैन्य ताकत देने का काम करता है। अब तक यह जो है भारत के दुश्मनों के लिए बन रही थी परेशानी, चाइना और पाकिस्तान की तरफ से। भारत के पास ये ताकत हासिल करने के बाद दुश्मन देशों के लिए परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि जंग के दौरान भारत जब चाहे दुश्मन देश की कम्युनिकेशन सेंटर, आर्मी सैटेलाइट को ध्वस्त कर सकता है। बता दें कि लो ऑर्बिट अर्थ में ही मिलिट्री सैटेलाइट मौजूद होते हैं, क्योंकि निचली कक्षा में सैटेलाइट होने से जमीन से उनका कम्युनिकेशन ज्यादा बेहतर होता है। किसी दुश्मन देश के सैटेलाइट के जासूसी करने के शक पर भारत पर एंटी सैटेलाइट मिसाइल से उचित कार्रवाई कर सकता है। अब एशिया में चीन के पास ये टेक्नोलॉजी थी, ऐसे में भारत के पास भी ये स्पेस टेक्नोलॉजी आ जाने से चीन भी स्पेस में अलर्ट हो जाएगा। और वैसे भी इसकी तोड़ के लिए DRDO ने जो प्रोजेक्ट वेदा स्टार्ट किया है वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाने वाला है। देखो, प्रोजेक्ट वेदा है क्या? प्रोजेक्ट वेदा या रक्षा अनुप्रयोग के लिए वाहन भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक नया उपग्रह परीक्षण वाहन यानी SLV विकसित करने के लिए एक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन परियोजना है। इसके परीक्षण जल्द ही शुरू होने की संभावना है। एक तो हो भी चुका है। SLV, जिसका कोड नेम वेदा है, का उपयोग निगरानी, संचार और नेविगेशन सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए रक्षा उपग्रहों को निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाएगा। वेदा का उपयोग आक्रामक मिशन के लिए भी किया जा सकता है, जो दुश्मन के उपग्रह को नष्ट करने का कामिकेज मिशन ले सकता है। वेद में शत्रु उपग्रहों को मार गिराने के लिए, आमने सामने की टक्कर के लिए सटीक कक्षाओं में हथियारे नैनो उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की क्षमता है, जो मूल रूप से वेदा एक रॉकेट होने जा रहा है जो इंटरसेप्टर, एंटी सैटेलाइट मिशन और सैन्य उपग्रह लॉन्चर जैसी कई भूमिकाएं निभा सकता है। यही कारण है कि यह DRDO का अंतिम हथियार बनने जा रहा है। इस वेदा SLV के 3 चरण
ठोस प्रमोदक रॉकेट है ये, तो जो कक्षा में 2000 किलोग्राम तक का पेलोड उठाने में सक्षम होगा। इसकी अधिकतम ऊंचाई 200 किलोमीटर होने की उम्मीद है। रॉकेट के 3 चरण होंगे। पहला चरण K4 पनडुब्बी से प्रेक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM पर आधारित होगा। यह DRDO को K4 SLBM के लिए विकसित की गई मौजूदा तकनीक और विशेषज्ञता का लाभ उठाने की अनुमति देगा। वेदा SLV के पहले चरण के लिए K4 SLV की तकनीक के उपयोग से SLV के विकास के समय और लागत को कम करने में मदद मिलेगी। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि SLV विश्वसनीय है और भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है। दूसरा और तीसरा चरण मौजूदा DRDO ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर्स पर आधारित होगा। वेदा SLV एक रोड मोबाइल लॉन्च वाहन होगा जो इसे विभिन्न स्थानों से लॉन्च करने की अनुमति देगा। इसमें अधिक लचीलापन मिलेगा सशस्त्र बलों को, और वे अपने रक्षा उपग्रहों को कब और कहां लॉन्च कर सकते हैं ये भी हो सकता है। प्रोजेक्ट वेदा DRDO के लिए एक प्रमुख उपक्रम है और इसे पूरा होने में कई साल लगने की उम्मीद है। हालांकि इस परियोजना को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के विकास में से एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है और ये सशस्त्र बलों के शस्त्रागार में एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त होगी। यह सेना को अपने स्वयं के रक्षा उपग्रहों को लॉन्च करने की क्षमता प्रदान करेगा। उसके संचालन के मामले में अधिक स्वतंत्रता और लचीलापन मिलेगा। ये एक ऐसी परियोजना है जो भारत के रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों के भविष्य के लिए आवश्यक है। यह कार्यक्रम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को भी बढ़ावा देगा और इस क्षेत्र में अग्रणी देश के रूप में भारत की स्थिति को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। एक नज़र में जाने तो स्वतंत्रता में वृद्धि मिलेगी, उन्नत लचीलापन है क्योंकि कहीं पर भी आप इसे ले जा सकते हैं, और तीसरा है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा देगा, और चौथा है वेदा SLV एक जटिल और चुनौतीपूर्ण परियोजना है। इसके लिए DRDO को नई प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों को विकसित करने की आवश्यकता होगी। ये संगठन की क्षमताओं का एक प्रमुख परीक्षण होगा और यह एक महंगी परियोजना है। परियोजना को पूरा करने के लिए DRDO को भारत सरकार से धन भी सुरक्षित कराने की आवश्यकता है। ये एक समय लेने वाली परियोजना है और इसको विकसित करने और परीक्षण करने में कई साल लगने की उम्मीद है, पर फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद DRDO वेदा SLV विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। SLV भारतीय सशस्त्र बलों और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है और DRDO को विश्वास है कि ये चुनौतियों से पार पाने वाली परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम होंगे। आपकी क्या राय है और प्रतिक्रिया कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।